हेलो दोस्तों, आज आपका लेक्चर नंबर 3 में स्वागत है। और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे अवकलन। अवकलन क्या होता है? अवकलन होता है dy बाई डी एक्स। अवकलन आने वाले टाइम में इसका फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज आएगा। अगर किसी को ये नहीं आता ना, तो मतलब भूल जाओ कि आपको फिजिक्स आ जाएगी। तो फिजिक्स सीखने से पहले आपको अवकलन और समाकलन ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। तो आज लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे अवकलन। सबसे पहले हम अवकलन के फॉर्मूला देखेंगे कि क्या क्या फॉर्मूला होते हैं। फिर उन फॉर्मूलों के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। फिर अलग अलग रूल देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है कि किसी भी हम कांस्टेंट कोई वैल्यू है, जैसे 1 2 5 10 100, उसका अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन हमेशा 0 आता है। और अगर कोई फंक्शन है, उस फंक्शन से के मल्टीप्लाई है, के मतलब के इक्वल टू 1 2 3 एक्सेट्रा 1/2 3/2 ऐसे कुछ भी हो, तो वो के डायरेक्ट बाहर आ जाता है। फिर जो फंक्शन बचता है ना, उसका डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स हो जाता है, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन। ये देख लेना किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हो आप एक बार। फिर हम थर्ड फॉर्मूला देखते हैं, एक्स की पावर एन, यानी वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन है, उसका डी वाई बाई डी एक्स करना है। तो उसमें क्या होता है, जो एन होता है ना, एन कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 1/2 2/3 कुछ भी हो सकता है। तो एन तो आगे आ जाता है। फिर बचता है एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी इससे एक कम हो जाता है। फिर हम देखते हैं साइन एक्स का, डी ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का हो जाता है कोस एक्स। फिर 5 नंबर हम देखते हैं कोस एक्स का अपॉन डी एक्स। कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। 6 नंबर होता है टेन एक्स, डी ऑफ टेन एक्स अपॉन डी एक्स। टेन एक्स हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। 7 नंबर डी ऑफ कोट एक्स अपॉन डी एक्स। ये हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 8 नंबर है डी ऑफ टेन कोट सेक हो आएगा आगे सेक एक्स, तो ये होगा सेक एक्स टेन एक्स। एक सेकंड रुकना, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। फिर 9 नंबर डी ऑफ कोसेक एक्स, ये माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। फिर 10 नंबर हम ले लेते हैं डी ऑफ एल एन एक्स अपॉन डी एक्स। एल एन एक्स का 1 अपॉन एक्स, एल एन एक्स है लोगरिथमिक फंक्शन log बेस टू ई में एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और लास्ट 11 नंबर है डी ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन डी एक्स। ई की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये का यही आएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो आपको अगर आगे की फिजिक्स सीखनी है कंप्लीट, तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डी वाई बाई डी एक्स याद करो। मतलब आपको कोई फंक्शन वाई है, उसका अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। नीचे एक बार देख लेना क्या है एक्स। तो फर्स्ट है एक्स की पावर 12 वाई इक्वल टू, तो हम इसका करेंगे डी ऑफ एक्स की पावर 12 अपॉन डी एक्स। अभी हमने देखा था एक्स की पावर एन का क्या होता है
एन तो आगे आ जाता है और एक्स की पावर एन माइनस वन बचता था, तो 12 तो आगे आ जाएगा। फिर एक्स की पावर 12 में से एक कम गई तो 12 माइनस वन 12 एक्स की पावर 11। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड है डी ऑफ 2x² अपॉन डी एक्स। अब हमने पढ़ा था कि ये कोई फंक्शन है, इससे कुछ के मल्टीप्लाई है, तो के तो बाहर आ जाएगा, फिर बचेगा x² अपॉन डी एक्स। अब ये सेम ये वाला फॉर्मूला आ गया, तो x की पावर n, तो n तो आगे आ जाएगा और फिर x की पावर में से n में से एक कम हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 4x। थर्ड इक्वेशन है डी ऑफ एक्स की पावर माइनस 3/2 अपॉन डी एक्स। अब ये एक्स की पावर n है तो -3/2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर -3/2 -1, ये हो जाएगा -3/2। इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो एक्स की पावर -5/2। और आगे क्वेश्चन है 4 नंबर, डी ऑफ 1/√2x 1/√2x ये है। तो अब हम ये सब पहले ऐसे लिखे y इक्वल टू 2x², y इक्वल टू एक्स की पावर -3/2, y इक्वल टू 1/√x, ये आप खुद लिख लेना। तो 1/√x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर n के अंदर लेके आना है, तो ये ऊपर आएगा तो x की पावर -1/2 डी ऑफ डी एक्स, तो -1/2 आगे आ जाएगा, x की पावर -1/2 और ये माइनस हो जाएगा, तो x की पावर -3/2 हो जाएगा। और अब हम करते हैं आगे 10x का। 5 नंबर, y इक्वल टू 10x, तो इसका डी ऑफ 10x अपॉन डी एक्स, 10x का sec²x। और आगे का क्वेश्चन है 2 sin x, 6 नंबर, डी ऑफ 2 sin x अपॉन डी एक्स। अब अभी आपको बताया था के मल्टीप्लाई होता है तो के बाहर आ जाता है, तो 2 डी ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स, और 2 का 2 ही रहेगा, साइन एक्स का कोस एक्स, ये हो गया। अब 7 नंबर देखेंगे, 7 नंबर, 1/2 सेक एक्स, तो डी ऑफ 1/2 सेक एक्स अपॉन डी एक्स। अब आप हर बार ऐसे तो लिखोगे नहीं कि एक बार 2 को बाहर लेके आ रहे हो फिर साइन एक्स का कर रहे हो यहाँ पर, फिर साइन एक्स का कोस एक्स, ऐसे एक स्टेप बचाओ, डायरेक्ट 1/2 बाहर निकालो, सेक एक्स का सेक एक्स 10x। और आगे है 12nx, y इक्वल टू 2 lnx lnx, तो डी ऑफ 12nx अपॉन डी एक्स, तो बाहर आ गया lnx का 1/x, ये आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, लेकिन अब मैं आपको कुछ रूल बताऊंगा कि कहाँ पर क्या आता है, तो कैसे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रूल पढ़ेंगे, एडिशन रूल, कि एक साथ जैसे 10x प्लस 2 साइन एक्स प्लस 4x आ गया, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। अब हम पढ़ेंगे एडिशन रूल। जैसे आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू f ऑफ x
प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, ऐसे कुछ भी प्लस माइनस चलता रहेगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डी वाई बाई डी एक्स को हम है ना ऐसे वाई डेस से भी दर्शाते हैं, कोई सा भी हो एक ही बात है। तो वाई डेस इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, फिर ये एफ है ना इसका एफ बेस एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स करना है, यानी ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, डी ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डी ऑफ एच ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। ये रूल है कि कोई वाई है उसको लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, आगे से चल रहा है कहीं तक भी चल सकता है, 2 तक भी रुक सकता है, 4 5 जहाँ तक चलना चाहे वहां तक चल सकता है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले इस वाली का डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, फिर इसका करेंगे एक्स के सापेक्ष, फिर इसका करेंगे एक्स के सापेक्ष। तो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है y इक्वल टू ई की पावर x प्लस एल एन एक्स। अब आपको पिछले हम जैसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सब पहले इनको डी ऑफ ऐसे लिख रहे थे, अब हम डायरेक्ट एक को कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट हम आंसर लिखना सीखेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी ऑफ वाई की जगह ई की पावर x अपॉन डी एक्स प्लस डी ऑफ एल एन एक्स अपॉन डी एक्स। अब हम ये स्टेप छोड़ेंगे अगली बार से, अगली बार से हमें फॉर्मूले तो याद है, फॉर्मूले याद होते हैं, डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे, ये स्टेप नहीं करेंगे अब से। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स एल एन एक्स का 1 अपॉन एक्स, इसका आंसर हो गया। ये फर्स्ट था। सेकेंड है वाई इक्वल टू 2 ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये है। अब हम करेंगे इसका डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको पता है कांस्टेंट का तो कांस्टेंट ही रहता है, और e की पावर x का क्या हो जाता है, e की पावर x का e की पावर x, ये आ गया, फिर x की पावर n, x की पावर n में क्या होता है, n तो आगे आ जाता है और पावर 1 कम हो जाती है, तो 2 x की पावर 2 माइनस 1 1, कांस्टेंट सेम रहता है, x की पावर 1 है, 1 को आगे लेके आए और 6 से मल्टीप्लाई किए तो 6 ही रहेगा, और पावर 1 कम हो जाएगी, पावर 1 कम हो गई तो x की पावर 0 बचेगी, x की पावर 0 प्लस कांस्टेंट है, ओनली कांस्टेंट का डी वाई बाई डी एक्स 0 होता है, तो ये आ गया 2 ई की पावर x प्लस 2x प्लस 6, ये आ गया। और अब हम करते हैं y इक्वल टू एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 1, ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, आपको पता है एक्स की पावर n, एक्स की पावर n आगे आ जाता है, एक्स की पावर n माइनस 1, तो 12 आगे आ जाएगा, और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, सेम इसमें से 6 एक्स की पावर 5 3 एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट का 0। पांचवा क्वेश्चन करते हैं। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू। अब इस क्वेश्चन में एक चीज देखना, अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा सोल्व होके इजी हो रहा है तो आप उसको इजी कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स में ऐसा कर सकते हो, लेकिन हम फटेंगे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में कुछ अलग होगा देखना। तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, 10x, और आपको पता है
इसकी वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो ये हो गया टेन एक्स प्लस 1। टेन एक्स का क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और 1 का 0। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। कांस्टेंट तो आगे आ जाएगा साइन एक्स का, कोस एक्स कांस्टेंट आगे ही रहेगा, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आप खुद सोल्व करना। ये लास्ट क्वेश्चन है। 6 की पावर एक्स प्लस कोस एक्स प्लस 3, ये वाई इक्वल टू, इसका डी वाई बाई डी एक्स आपको सोल्व करना है। तो हमारा एक रूल कंप्लीट हो गया है, और आप ये क्वेश्चन करके लाना। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 2 के ऊपर। एडिशन रूल कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2, गुणनफल नियम। आपके पास y है, कोई दो फंक्शन, तीन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, ऐसे कितने फंक्शन होंगे जो मल्टीप्लाई के अंदर होंगे। अब इनका आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट वाले को पकड़ो, बाकी को भूल जाओ। फर्स्ट वाले का डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स, इसका अवकलन करो, और बाकी के हैं ना उनको ऐसे का ऐसा ही रख दो, जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स। यानी ए का डी वाई बाई डी एक्स करना है, और बाकी के जितने भी है ना उनको छोड़ देना है। अब क्या करना है, अब फर्स्ट वाले को ऐसा ही छोड़ देना है, एफ ऑफ एक्स, और सेकंड वाले का डी वाई बाई डी एक्स करना है, डी ऑफ जी एक्स अपॉन डी एक्स, और थर्ड वाले को ऐसा का ऐसा ही लिख देना है। अब इन दो का हो गया। अब इन दो को सेम रखना है और इसका करना है, प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी ऑफ एच ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। यानी इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले एक का डी वाई बाई डी एक्स करना है, दो को छोड़ देना है। फिर फर्स्ट वाले का हो गया, फिर फर्स्ट वाले को छोड़ देना है, सेकंड वाले का करना है, और थर्ड वाले को छोड़ देना है। फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड दोनों को छोड़ देना है, और थर्ड वाले का करना है। अब हम करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। ये यहाँ पर दो भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, पांच भी, कितने भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कि कैसे डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम, वो है y इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स। अब इसको करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन, ये पहला फलन है, साइन एक्स अपॉन डी एक्स, और सेकंड को ऐसा का ऐसा ही रख देंगे। अब प्लस, हमेशा प्लस लगाना है, साइन एक्स को ऐसा का ऐसा ही छोड़ देंगे। फिर सेकंड का डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, कोस एक्स, और कोस एक्स ये सेम का सेम, कोस एक्स। अब प्लस साइन एक्स ऐसा का ऐसा ही, कोस एक्स का डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब एक मेथड तो ये हो गया, मेथड नंबर 1। अब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर दिखाए थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक में एक फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स इक्वल टू साइन 2x। तो आप क्या करिए, ये y है, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/2 साइन एक्स कोस एक्स। अब ये 2 साइन एक्स कोस एक्स बन गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x अपॉन 2। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व नहीं कर रहे। आपको अभी तक मैंने ये नहीं सिखाया कि अंदर कुछ मल्टीप्लाई आ जाए तो वो कैसे होगा, तो इसको हम बाद में ही सोल्व करेंगे। अभी आप इस एक से ही कीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है ये। तो अब हम निकालते हैं इसका dy बाई डी एक्स। सबसे पहले क्या करना है, इसको सेम रख देना है, फिर x को छोड़ देना है और डी ऑफ की पावर x का करना है अपॉन डी एक्स। एक्स की पावर 1 का क्या होगा, एक आगे आगे आ जाएगा और 1 पावर 1 माइनस 1 0, तो x की पावर 0 1, तो इसका dy बाई डी एक्स तो 1 हो गया, और e की पावर x प्लस x को सेम छोड़ देना है और e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ये आपको पता है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। y इक्वल टू एक्स की पावर 12 कोस एक्स। अब हम इसका निकालते हैं dy बाई डी एक्स। एक्स की पावर 12 डी ऑफ डी एक्स, सेकेंड को ऐसा का ऐसा ही छोड़ देंगे, प्लस फर्स्ट वाले को छोड़ेंगे, अब एक्स की पावर 12 डी ऑफ कोस एक्स, सेकेंड वाले का डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन क्या होगी, एन आगे आ जाएगा 12, और 12 माइनस 1 11, एक्स की पावर 11, और कोस एक्स सेम का सेम, एक्स की पावर 12 सेम का सेम, और कोस एक्स का डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो है y इक्वल टू टेन एक्स साइन एक्स। इसका डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। अब हम ऐसे बार बार इस प्रकार से नहीं लिखेंगे कि एक बार डी वाई डी एक्स लिख रहे हैं, अब हम डायरेक्ट करेंगे कि जैसे टेन एक्स, पहले हम करेंगे टेन एक्स का, साइन एक्स को ऐसा का ऐसा ही रख देंगे, तो टेन एक्स का क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, जिससे कि हमारा टाइम बचे। ये तो हो गया टेन एक्स का, और साइन एक्स को ऐसा का ऐसा ही लिखना है, साइन एक्स प्लस, अब टेन एक्स को ऐसा का ऐसा ही लिखना है, और साइन एक्स का हो गया कोस एक्स। और अब 2 क्वेश्चन में आप लोगों को दे रहा हूं जो कि आपको ही करना है, नहीं एक आपको दे देता हूं, एक में करवा देता हूं। y इक्वल टू साइन एक्स e के पावर x, ये क्वेश्चन आपको करना है खुद को, और एक क्वेश्चन है जो कि मैं करवा देता हूं। अब आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो इसमें गुणनफल नियम भी लग रहा है और वो योगफल नियम भी लग रहा है, दोनों रूल एक साथ लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, वही इसको सेपरेट एक बार इसका करेंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर एक बार इसको करेंगे, इसका छोड़ देंगे, वो कंप्लीट हो गया।
फिर आगे प्लस लगा के फिर सेम यही चीज करेंगे। तो dy बाई डी एक्स, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको एक y1 मान सकते हो और इसको एक बार y2 मान सकते हो, और डी ऑफ y1 अपॉन डी एक्स प्लस डी ऑफ y2 अपॉन डी एक्स, या इन दोनों को अलग अलग सोल्व कर लो, फिर दोनों को ऐड कर दो, एक ही बात है। तो मैं कैसे कर रहा हूँ वो देखना आपको। डी ऑफ y1 पहले इसका करते हैं, तो इसमें से भी अब इसके अंदर गुणनफल नियम लगाएंगे। गुणनफल नियम क्या कहता है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, टेन एक्स को ऐसा कैसा रख देंगे, फिर प्लस अब एक्स स्क्वायर को ऐसा कैसा रख देंगे, और डी ऑफ टेन एक्स अपॉन डी एक्स। यानी ये फर्स्ट वाला पार्ट खत्म हो गया। अब चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। डी ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन डी एक्स, साइन एक्स को ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे, प्लस अब ई की पावर एक्स को ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे, और कोस साइन एक्स का डी वाई बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एन, एन आगे आ जाता है और पावर में से एक कम हो जाता है, टू, टू माइनस वन पावर तो वन, और टेन एक्स का टेन एक्स, एक्स स्क्वायर सेम का सेम, और टेन एक्स का डी वाई बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स, प्लस ई की पावर एक्स का डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स को ऐसा का ऐसा ही, ई की पावर एक्स को ऐसा का ऐसा ही, साइन एक्स का कोस एक्स। अब हमने योगफल नियम पढ़ लिया, गुणनफल नियम पढ़ लिया, और अब हम चलते हैं तीसरे रूल के ऊपर, जो कि है डिवीजन रूल, यानी भागफल नियम। भागफल नियम, अब भागफल नियम क्या कहता है कि y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स है। ये यानी एक फंक्शन ऊपर है एक फंक्शन नीचे है, इनका हम डी वाई बाई डी एक्स कैसे करेंगे, तो हम देखिए कैसे करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले नीचे की तरफ जो जी एक्स है ना उसका स्क्वायर कर देंगे, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और उसको सेम टू सेम ऊपर रख देंगे, सेम टू सेम यहाँ लिख दिया। फिर जो ऊपर वाला है ना इसका डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, फिर लगाना है माइनस। अब ऊपर वाले को सेम रखना है एफ ऑफ एक्स, और नीचे वाले का डी वाई बाई डी एक्स करना है, डी ऑफ जी एक्स अपॉन डी एक्स। क्या करना है कि सबसे पहले तो नीचे वाले का स्क्वायर करना है, फिर नीचे वाले को सेम रख देना है, ऊपर वाले का डी वाई बाई डी एक्स कर लगना है, फिर माइनस लगाना है। यहाँ पर आप गुणनफल वाला नियम लगा के यहाँ प्लस मत लगा देना, यहाँ माइनस ही आएगा। फिर इसके बाद में क्या करना है, फर्स्ट ऊपर वाले को सेम रख देना है और नीचे वाले का डी वाई बाई डी एक्स कर देना है। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मेट। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y इक्वल टू कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम करते हैं इसका डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले क्या है, ये तो है एफ एक्स ऊपर वाला, ये है जी एक्स, यहाँ लिख देते हैं एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, जी एक्स का स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जी एक्स को सेम ऊपर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, और जो एफ एक्स है उसका डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, डी ओ कोस एक्स अपॉन डी एक्स, फिर माइनस। अब एफ एक्स को सेम रखेंगे, एफ एक्स क्या है कोस एक्स,
और जी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स। जी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। एक्स स्क्वायर सेम का सेम, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, और ये x की पावर 4, ये हो गई। अब आप एक चीज देख रहे हो, बार बार हमारे वही रूल यूज आ रहे हैं, और ये रूल है, ये तो थोड़े बहुत चेंज है बस। डिवाइड वाले में क्या करना है, एक को करना है, बाकी को छोड़ देना है, फिर दूसरे को पकड़ना है, ऐसे ऐसे करना है। और भागफल वाले के अंदर नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम, प्लस ऊपर वाले का डी वाई बाई डी एक्स, माइनस ऊपर वाले को सेम, नीचे वाले का डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन ln x। अब आप देखिए, इसमें डिवाइड रूल भी है और योगफल रूल भी है। तो आप, ये तो हो गया एफ एक्स ऊपर वाला, तो और ये हो गया जी एक्स। तो क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स के लिए, नीचे वाले का स्क्वायर ln x का होल स्क्वायर, ln x को सेम टू सेम रख देंगे, और डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन डी एक्स, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन को सेम रखेंगे, अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और सेकेंड वाले का डी ऑफ ln x अपॉन डी एक्स। अब हम आगे से ये लिखना छोड़ देंगे, हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा टाइम बचे। मैं ये तो एक बार आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि आपको सही से समझ आ जाए। तो ln x, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 2 आगे आ जाएगा, और x 2 माइनस 1 पावर 1 हो जाएगी, और प्लस x की पावर 1 का क्या होता है 1 होता है, क्योंकि 1 आगे आ जाएगा, और पावर 1 माइनस 1 0, एक्स की पावर 0 1, ये हो गया 2, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x सेम, और ln x 1/x, और नीचे हो गया ln x का होल स्क्वायर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप खुद ही करोगे। e की पावर x प्लस 2 अपॉन कोस x, और क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू कोस x साइन 2x साइन x प्लस 2। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे। और क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 12 अपॉन कोस x। ये अपन यहीं पर करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब हम उस पिछले की तरह नहीं करेंगे, ये ऐसे कि डी ऑफ डी एक्स एफ ओ डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हैं, ये ऐसे नहीं करेंगे। अब हम करेंगे डायरेक्ट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 12 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस 12, इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं ना। बस एक बार ये ध्यान रखना, कोस एक्स का स्क्वायर करेंगे नीचे, कोस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स की 12 का क्या होगा 12 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 11, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, एक्स की पावर माइनस 12 का क्या होगा -12, एक्स की पावर -13। और आपको पता ही होता है, फर्स्ट फंक्शन को हम यहाँ सेम का सेम लिख देते हैं cos x। अब सेकंड फंक्शन को सेम रखना है ना, फर्स्ट फंक्शन को सेम रखना है, सेकंड का डी वाई बाई डी एक्स करना है। तो माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 12 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 12,
ये फर्स्ट को सेम रख दिया, और सेकंड कोस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अब दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो क्वेश्चन अगर आप कर दोगे तो मतलब आपके ये समझ आ गया अभी तक का सारा। y इक्वल टू 1 + 10x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस या प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब आपको ये कुछ दिख रहा होगा, a² + b² + 2ab, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मैं आपको हिंट बता देता हूँ, नहीं तो आप इसको इस टाइप से करना ज़्यादा इजी रहेगा। इसको आप एक रख लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 + 10x अपॉन 1 + 2 साइन एक्स कोस एक्स। आप इसको ऐसे भी कर देना और ये वाला रूल लगाना। और 7 नंबर करते हैं, 2e⁻x + 1 अपॉन ln x। एक ये भी आपको करना है, ये दो क्वेश्चन आप करना। अगर आपने ये कर लिए तो मतलब आपको अभी तक का सारा सब कुछ समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं चेन रूल, रूल नंबर 4। चेन रूल यानी y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे कि हमने देखा था साइन ऑफ 2x। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ये करवाया था कि ये अलग फंक्शन आ गया, एक्स होता तो अलग बात है, एक्स होता तो एक ही फंक्शन था, लेकिन यहाँ पर ये 2 आ गया तो ये अलग फंक्शन बन गया। तो अब हम इसका कैसे करेंगे, हम इसको करते हैं कि जी ऑफ एक्स को हम मान लेते हैं जी टी, तब y क्या हो जाता है एफ ऑफ टी, जी ऑफ एक्स को टी मान लिया और जी ऑफ एक्स क्या हो गया टी। तो हमें तो वाई डी एस पता करना है, डी वाई बाई डी एक्स पता करना है, तो अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, डी टी अपॉन डी टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इन दोनों को एक साथ ले लीजिए और बचे हुए को एक साथ ले लीजिए, डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। मतलब एक फंक्शन ये है, इस y को यहाँ रखेंगे और उसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और इस t को यहाँ रखेंगे gx को और उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो वो क्या हो गया डी ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन डी टी मल्टीप्लाई डी ऑफ जी एक्स अपॉन डी एक्स। ये हो गया। अब ये आपको ज्यादा समझ नहीं आया होगा अभी तक, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करवाता हूं मैं, फिर ये आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू e⁻sin x। अब आपको पता है कि y इक्वल टू e⁻x देखा था हमने तो, लेकिन हमें तो e⁻x का अवकलन आता है, न कि e⁻sin x का। तो यहाँ पर क्या करते हैं, sin x को t मान लेते हैं, फिर y क्या बन गया e⁻t। और अब हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स चाहिए हमें, तो हम अब हमारे पास ऐसा मान लेते हैं कि दो फंक्शन बन गए, एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है। तो पहले निकालते हैं dy बाई डी टी, हालांकि निकाल लेते हैं dy बाई डी टी, यानी इस e⁻t को यहाँ रखेंगे तो e⁻t का तो e⁻t, यहाँ भी ये एक चीज देख लेना, जैसे कि मैं कहीं पर भी कर रहा हूँ e⁻x अपॉन x dx, यहाँ पर जो है वही यहाँ पर है, मतलब x के सापेक्ष तो e⁻x ही आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, यहाँ x है तो x, मतलब x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो e⁻t का t के सापेक्ष e⁻t। अब हम करते हैं डी ऑफ टी अपॉन डी एक्स,
टी की जगह साइन एक्स रखेंगे और ये क्या हो गया, डी ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स। अब हम यहाँ आते हैं, ये हो गया डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी टी क्या हो गया, ई की पावर टी, और डी टी बाई डी एक्स क्या हो गया, कोस एक्स। अब टी की वैल्यू वापस रख दो, क्या माना था, साइन एक्स, तो ई की पावर साइन एक्स और कोस एक्स। अब मैं आपको ऐसे फालतू इसके अंदर ज्यादा या आपको थोड़ा लेंथी लगेगा अगर आप ऐसे करोगे, तो मैं इसका आपको एक अलग मेथड बताता हूँ कि कैसे आपको करना है। ई की पावर साइन एक्स था आपके पास, तो आपको क्या करना है, आपको ई की पावर कुछ भी होती है ना, आप ये मानो कि ई की पावर कुछ भी होती है ना, उसका वही होता है। तो ये हो गया ई की पावर साइन एक्स का। ऐसे मान लो ई की पावर डब्बा है, डी ऑफ डी एक्स, तो ई की पावर डब्बा का ई की पावर डब्बा ही होता है। तो हम क्या करते हैं थे, ई की पावर एक्स अपॉन ई एक्स। सबसे पहले हम करते थे ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। अब हम चलते हैं इसके ऊपर, ये मैं अभी बता रहा हूँ, इसके ऊपर एक्स की पावर एक। एक्स की पावर एक का क्या होता है, एक मल्टीप्लाई एक्स की पावर एक माइनस एक। तो ये एक्स की पावर जीरो हो गया, ये एक ही होता है, तो हम इसको इस ई की पावर एक्स लिख देते थे। तो अब यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ पर है साइन एक्स, तो ई की पावर साइन एक्स का क्या होता है, ई की पावर साइन एक्स आ गया। यहाँ बताया था कि ई की पावर डब्बा का ई की पावर डब्बा। तो ये तो हमने कर दिया। अब हमें चलना है पावर के अंदर। पावर में क्या करना है, साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स के आपको लिख देना है कोस एक्स। अभी आपको ये इतना समझ नहीं आया होगा, मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। और अब हम जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। y इक्वल टू एल एन ई की पावर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। आप ये मानो कि ये x है, एक बार अंदर वाला सभी के अंदर की x है। फिर अब हम अगले फंक्शन के अंदर चलेंगे। पहले फर्स्ट फंक्शन को किया ln x मान लो, तो ln x क्या क्या होता है, एक बटा जो अंदर होता है, तो एक बटा e की पावर x। अब हम इसका कर दिया, अब हम चलते हैं इसके अंदर, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है। ये हो गया एक। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, साइन 5x वाई इक्वल टू साइन 5x। इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। ई की पावर ये डब्बा मान लो, हर जगह डब्बा मानना है आपको, तो ऐसे करना। ई की पावर डब्बा का क्या होता है, साइन, नहीं सॉरी, साइन ऑफ डब्बा का क्या होता है, साइन ऑफ डब्बा का होता है कोस ऑफ डब्बा। डब्बा क्या है, 5x। फिर हम चलते हैं अंदर, 5x, 5x का क्या होता है 5, तो ये हो गया 5 कोस 5x। आपको डब्बा मान के करना है कि भाई डब्बे से थोड़ा सही समझ आएगा, डिब्बा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टेन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब आपको पता है टेन ऑफ डब्बा का क्या होता है, सेक स्क्वायर ऑफ डब्बा डी वाई बाई डी एक्स। टेन का क्या होगी जगह, इसको एक डब्बा मान लो, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब हम डब्बा का करेंगे, तो डब्बा का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1 और 1 का 0। आगे चलते हैं। y इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3 माइनस कोस ऑफ 3x प्लस 2। अब हमें पता है साइन ऑफ डब्बा का क्या होता है, कोस ऑफ डब्बा, कोस ऑफ 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 का क्या होगा, 2x का क्या होगा 2 प्लस 3 कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का 0 माइनस कोस ऑफ डब्बा क्या क्या होता है, माइनस साइन ऑफ डब्बा।
तो माइनस साइन ऑफ डब्बा 3x+2, 3x+2, 3x का क्या होगा 3, 2 का क्या होगा 0। ये हो गया। आगे क्या क्वेश्चन है, e की पावर, अब ये और अच्छा क्वेश्चन है, साइन एक्स स्क्वायर। e की पावर डब्बा का क्या होता है, अब देखिए पहले यहाँ पर e आ गया, फिर साइन आ गया, फिर अंदर एक्स स्क्वायर आ गया। आप ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादा सोल्व करना, इनको बार बार सोल्व करना। अगर आप वो dy बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स, वैसे आपको समझ नहीं आएगा। तो dy बाई डी एक्स, e की पावर डब्बा का, e की पावर डब्बा साइन एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ डब्बा का कोस ऑफ डब्बा कोस स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या 2x, और इनको सभी को मल्टीप्लाई में ही लिखना है। और आगे कुछ क्वेश्चन में आपको दे देते, एक क्वेश्चन में और करवा देता हूँ, y इक्वल टू ln 10 2x, e की पावर 10 2x है। तो इसका dy बाई डी एक्स, ln डब्बा क्या होता है 1 डब्बा, और डब्बा क्या है e की पावर 10 2x। अब हम ln क्या कर दिया, अब करते हैं e की पावर डब्बा का। e की पावर डब्बा क्या होता है, e की पावर डब्बा ही 10 2x, फिर मल्टीप्लाई। अब हम करते हैं 10 का, e की पावर का कर दिया। अब हम चलते हैं अगले फंक्शन पर 10 पर, 10 ऑफ डब्बा सेक स्क्वायर ऑफ डब्बा, सेक स्क्वायर 2x। अब हम चलते हैं अंदर 2x का 2, ये हो गया। और अब मैं जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूँ, जो कि आपको करके लाना है। e की पावर 3x स्क्वायर प्लस ln x स्क्वायर, एक क्वेश्चन ये है। और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1, थर्ड है साइन स्क्वायर एक्स ln x स्क्वायर। अब आप इसका कैसे करोगे, साइन स्क्वायर एक्स का कैसे करोगे, कि जैसे आपके पास ओनली साइन स्क्वायर एक्स ही है, इसका dy बाई डी एक्स निकाल रहे हो आप, तो आप इसको उस प्रकार मान लीजिए कि कोई फंक्शन है उसकी पावर है, यानी x की पावर n की तरह ट्रीट करो आप इसको। तो x की पावर n क्या होती है 2 आगे आ जाती है, और साइन x, फिर बचा पावर का कर दिया। मैं सबसे पहले हमें पावर के अंदर डील करनी होती है, पावर का कर दिया, पावर के बाद बची साइन एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स क्या करोगे आप y इक्वल टू, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले पावर का करेंगे, पावर आगे, और ये हो गया। तो 2 - 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। हम 3 का कर लेते हैं थोड़ा अलग, तो 3 आगे आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा स्क्वायर, और cos x का माइनस साइन एक्स, ये है। तो आप ये करके लाना। और बस आज का लेक्चर यहीं तक बहुत है।